Hello everyone, welcome to a new video. In this video, we will see what is descriptive statistics, what is inferential statistics, and their example in both English and Roman Urdu. हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आर टू मेजर ब्रांच विद इन द फील्ड ऑफ स्टैट्स। अगर हम स्टैट्स के अंदर देखें तो दो मेजर ब्रांचेज हैं, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये हमें क्लियर होगा। सबसे पहले वीडियो में हम देखा स्टैट्स क्या चीज़ है, अब उसके अंदर दो मेजर ब्रांचेज हैं, एक तरफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक तरफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स क्या चीज़ है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील विद द कंसेप्ट एंड मेथड concerned with summarization and description of important aspects of numerical data. This area of study consists of condensation of data, their graphical display, use computation of few numerical quantities that provide information about the center of data and indicate the spread of observation. ये इंग्लिश की डेफिनेशन थी। अब इसको हम अपने इजी वे के अंदर देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती क्या चीज़ है। आप एक एग्जांपल है, क्रिकेटर प्लेयर वांट टू फाइंड हिज स्कोर एवरेज फॉर लास्ट 20 गेम्स। अब उसने लास्ट 20 गेम की एवरेज निकालनी है, तो कौन सी स्टैट्स यूज़ करेगा? वो यूज़ करेगा डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, क्योंकि इसने एवरेज की बात की है। अब हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर होती क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर सबसे पहले होता है मीन, होता है मीन, मीडियन, मॉड, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन के जरिए डाटा सेट को समझना। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैट होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट वो बेसिक टूल हैं जो हमें किसी भी डाटा सेट की पहली और सबसे ज़रूरी झलक फराम करती हैं। किसी भी डाटा सेट की सबसे पहली और ज़रूरी झलक जो है ना, वो हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स प्रोवाइड करता है। ये आलात हमें डाटा की जर्नल बिहेवियर को समझने में मदद करते हैं। अगर हम मीन की बात करें, ये बताता है कि डाटा सेट में मौजूद तमाम वैल्यू की एवरेज क्या है, तो ये मीन हमें बताता है। मीडियन, ये डाटा सेट को दरमियानी से तकसीम करता है, दरमियान से तकसीम करता है, ताकि हमें समझ सकें, समझ सकें कि आम तौर पर वैल्यू कितनी है। हम ये डाटा सेट, ये मीडियन करता है। अब मोड क्या करता है? ये वो वैल्यूज़ हैं जो डाटा सेट में सबसे ज़्यादा बार आती हैं, तो ये मोड ये होता है। अब रेंज क्या चीज़ है? ये फ़र्क बताता है कि सबसे कम और ज़्यादा वैल्यू के दरमियान क्या ये रेंज है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मैक्सिमम मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों मैयर डाटा को वेरिएशन की डाइवर्सिटी को शो करते हैं। ये दोनों मैयर डाटा में वेरिएशन को शो करते हैं, ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एक मिसाल से हम इसको समझते हैं। मिसाल के तौर पर किसी रिटेलर कारोबार में कस्टमर के डाटा को एनालिसिस करना है आपने। आप सोचें कि आपका एक रिटेलर स्टोर है, आप उसके मालिक हैं, आप एक स्टोर में बैठे हैं, वो मालिक आप काउंटर पे बैठे हुए हैं, आपके पास हर रोज़ कस्टमर का डाटा आता है। अब आपने एनालिसिस करना है कि कितनी सेल, कितनी परचेज, कौन सा कस्टमर आया, कितना बाय किया, कितना मुझे प्रॉफिट होता है। अब आप सबसे पहले मीन उसमें कहाँ यूज़ होगा? आप रोज़ की एवरेज सेल कैलकुलेट करने के लिए मीन को यूज़ करेंगे। अब मीडियन कहाँ यूज़ होगा? ये देखते हैं कि आम तौर पर एक कस्टमर कितना खर्चा करता है, या मीडियन के ज़रिए देख लिया आपने। अब मोड में क्या देखा? आप देख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकती है, ये आपने मोड में देखा। रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आपने क्या देखा? ये मैयर आपको बताते हैं कि आपकी सेल में दिन ब दिन कितनी वेरिएशन आ रही है, ये आपको रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन बताते हैं। तो ये आपको डिस्क्रिप्टिव साइज का। अब इस इंग्लिश वाली डेफिनेशन को, कंसेप्ट को सामने रखते हुए हम अगर रोमन उर्दू के अंदर देखें, तो हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स क्या बताता है? मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताता है। ये वो बेसिक टूल है जो हमें डाटा की पहली और सबसे ज़रूरी झलक बताता है। अब इसमें हमने देखा कि मीन, मीडियन, मॉड, रेंज और वेरिएशन का यूज़ कहाँ कहाँ पे, फिर हमने एक इसकी एग्जांपल देखी। अब हम मूव करते हैं कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, जो उसकी दूसरी ब्रांच है, वो क्या चीज़ है। अब इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स that help us to draw conclusion and make prediction based on data। अब इसके अंदर प्रिडिक्शन वाली बात आ जाती है, उसमें प्रिडिक्शन नहीं थी, प्रिडिक्शन अब इसके अंदर हमने कंक्लूजन करनी है और उसकी प्रिडिक्शन करनी है। इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ सैंपल टू मेक इन्फ्रेंस अबाउट लार्ज पॉपुलेशन। लार्ज पॉपुलेशन एनालिसिस करना है सैंपल का और बताना है पॉपुलेशन का। अगर हम इसके इंग्लिश की एग्जांपल देखें, लेट से वी वांट टू नो द एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। हमने सारे बच्चों की एवरेज हाइट फाइंड करनी है, बट इट नॉट फिजिबल टू मेजर ईच एवरेज स्टूडेंट। अब एवरेज, अगर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी 5,000 बच्चों की, तो अगर एवरेज हाइट करनी है तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सो वी रैंडमली सेलेक्ट सैंपल ऑफ स्टूडेंट। हम सैंपल ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, मेजर देयर हाइट एंड यूज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स टू एस्टिमेट द एवरेज हाइट। अब सैंपल कलेक्ट किया, मतलब 5,000 में से आपने 500 बच्चों का एवरेज हाइट फाइंड कर, उसकी हाइट फाइंड की। अब आपने उसकी इन्फ्रेंशियल स्टैट के जरिए आप बता सकते हैं कि उसकी कितनी, क्या सबकी हाइट कितनी है। तो आपने
पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट किया, देन आपने उसकी हाइट बता दी, तो ये सैंपल के जरिए आप पॉपुलेशन बता रहे हैं। अगर हम इसकी इन्फ्रेंशियल स्टैट की अपनी लैंग्वेज के अंदर हम इसकी एग्जांपल देखें, इन्फ्रेंशियल स्टैट के जरिए सैंपल डाटा से पूरी पॉपुलेशन की पेशेंट को और जनरलाइजेशन निकालने का तरीका बयान करना। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स वो जादू है जो हमें छोटे नमूने से बड़ी पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस निकालने की इजाज़त देता है। ये डाटा साइंस में अंजाम दिया जाने वाला सब एक बहुत ही अहम हिस्सा है। मिसाल के तौर पर सियासी इलेक्शन में वोटिंग का बिहेवियर के पेशेंट को ही अब वोटिंग होने वाली है, तो उसके अंदर वोटिंग के पेशेंट को ही हम क्या करते हैं, आप पूरे हल्के के अंदर जाके हम एक एक से उसकी राय नहीं पूछते, हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। सोचिए आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और एनालिस्ट हैं आप, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप, और आपको आने वाले इलेक्शन का नतीजे का अंदाज़ा लगाना है। आप एक छोटे सैंपल लेते हैं, मतलब चंद या हज़ारों लोगों में से उनका राय मालूम करते हैं, फिर आप उन्हें बताते हैं। अब अब आप यहाँ से नमूने से प्रिडिक्शन फ्रॉम सैंपल से आप प्रिडिक्शन करते हैं। आप इस छोटे ग्रुप को डाटा को तज्जिया कर लेते हैं और फिर पूरी पॉपुलेशन के बारे में बता देंगे, इस हल्के के अंदर ये जीतेगा ये हारेगा। अब आपने सैंपल से पॉपुलेशन के बारे में बताया। अब इसके अंदर दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंस इंटरवल, इससे आप ये जान सकते हैं कि आपकी पेशेंट को कितनी रिलायबल है। कॉन्फिडेंस इंटरवल इस चीज़ का नाम है। मार्जिन ऑफ एरर, ये आपको बताता है कि आपकी पेशेंट गोई में कितनी गलती हो सकती है, तो ये मार्जिन ऑफ एरर आपको बताता है। ये सब कुछ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट के ज़रिए किया जाता है। आपको सैंपल के साइज़ और डाइवर्सिटी के बारे में बताया जाता है इसके अंदर, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स के अंदर आपने ये देख लिया। अब अगर इसके हम लास्ट पे कंपैरिजन देखें, पर्पस क्या चीज़ है, समराइज डाटा सेट डिस्क्रिप्ट करता है, और इन्फ्रेंशियल स्टैट क्या करता है, ड्रा कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन। ये इंटायर डाटा सेट होता है, ये सैंपल ऑफ डाटा होता है। इसके अंदर क्या होता है, डिस्क्राइब द डाटा, और इसके अंदर फोकस किसके ऊपर है, प्रिडिक्शन अबाउट पॉपुलेशन। इसके अंदर मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये हम सारा आगे कवर करेंगे। और इन्फ्रेंस स्टैट्स के अंदर क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल, रिग्रेशन एनालिसिस। इसके अंदर टेबल, चार्ट और ग्राफ होते हैं। इसके अंदर स्टैटिस्टिकल टेस्ट, पी वैल्यू और कॉन्फिडेंस इंटरवल होते हैं। इसकी वीडियो के अंदर हमने क्या क्या देखा, हमने इनका डिफरेंस देखा, दोनों का क्या क्या होता है। हमने देखा कि डिफरेंशियल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या चीज़ होती है, वो ये चीज़ होती है कि उसमें मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं। हमने उसके बाद इन्फ्रेंशियल स्टैट्स को देखा, उसमें क्या होता है, कंक्लूजन एंड मेक प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन डाटा। तो ये सैंपल के जरिए हम प्रिडिक्शन और ये हम कंक्लूजन करते हैं लार्ज पॉपुलेशन की, ये हमने इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में देखा है। और फिर हमने उनका डिफरेंस देखा, और हमने देखा है कि इन्फ्रेंशियल स्टैट में क्या की चीज़ है, प्रोडक्शन सैंपल, कॉन्फिडेंस इंटरवल, मार्जिन ऑफ एरर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस।